डॉक्टर आर एस होम्योपैथिक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बताते हैं जो स्त्री गर्भवती होती हैं तो उनको कभी कभी झूठे दर्द आने शुरू हो जाते हैं। तो उनमें क्या होता है वो मैं कंडीशन बता देता हूँ शुरू से आपको कि झूठे दर्द का मतलब क्या होता है। तो झूठे दर्द का मतलब ये होता है जब यूट्रस में भ्रूण बढ़ना शुरू हो जाता है और बढ़ जाता है तो पेट का जो सामने वाला हिस्सा है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और जो जरायु का नीचे का हिस्सा है उधर को उसका दबाव होना शुरू हो जाता है। होता क्या है कि जब वो नीचे को पहुंच जाता है, थोड़ा सा दबाव नीचे को हो जाता है तो वहाँ से जो है जो जो वेजाइना है और यूट्रस का जो जो गैप है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। इसलिए कभी कभी जो है किसी को जब यूट्रस पेट में होता है तो उनको श्वास की दिक्कत हो जाती है या बदहजमी वगैरह भी हो जाती है। तो वो जब यूट्रस से वो थोड़ा सा नीचे को सरक जाता है, यूट्रस से थोड़ा सा नीचे को, और उसका जो है वेजाइना से जो बीच का गैप है वो थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो सांस की दिक्कत भी उस समय कम हो जाती है। और जब वो नीचे कभी दबाव सा उसका हो जाता है तो ऐसी औरतों को कभी कभी जो है गैस एसिडिटी वगैरह की शिकायत हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर उस लेडीज़ को अगर हम जो है जुलाब वगैरह दे देते हैं या लैट्रिन करा देते हैं तो उससे क्या है वो जो है उनकी जो बदहजमी की या जो एसिड वगैरह की शिकायत होती है वो कम हो जाती है। दूसरी बात यह है कि जब झूठे दर्द का मतलब ये होता है तो जब वो दूरी उसकी होती है तो वो वेजाइना के मुख से दूरी कम होने की वजह से उसमें धीरे धीरे दर्द जो है वो होना शुरू हो जाता है। और जो इसका जो नकली दर्द जिसे बोलते हैं तो नकली दर्द का मतलब ये है वो पेट के ऊपर के हिस्से में दर्द शुरू होता है और वो कभी बंद हो जाता है, कभी होता रहता है, इस तरह से होता है। लेकिन असली जो दर्द होता है वो पेट कमर के पिछले हिस्से से शुरू होता है और वो कंटिन्यू बना रहता है, स्थायी रहता है। ऐसा नहीं होता कि कभी घटता है कभी बढ़ता है। तो और जैसे जैसे वो दर्द बढ़ता है ऐसी जो है उसमें जरायु का मुख खुलना शुरू हो जाता है। और नकली दर्द में क्या होता है, नकली दर्द में जो है वो जरायु का मुख नहीं खुलता, दर्द तो होता है लेकिन जरायु का मुख नहीं खुलता है। तो हम उसको झूठा दर्द कहते हैं जिसमें जरायु का मुख नहीं खुलता और जो यूट्रस है और उसके जो जरायु के बीच का जो गैप है वो कम हो जाता है। ऐसी स्थिति को और उस समय वो दर्द होता है तो उसको हम जो है नकली दर्द कहते हैं। तो उस नकली दर्द को जो बंद करने की वैसे तो बहुत दवाइयाँ हैं, सब लक्षणों पे आधारित है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बुखार आ जाता है, प्यास लगती है और बेचैनी रहती है। इस तरह के अगर सिम्टम्स और घबराहट वगैरह अगर हो जाती है तो आप एकोनाइट की 1-2 खुराक आप दे दीजिए तो उससे बेनिफिट मिल जाएगा और आराम भी आ जाएगा। और भी कई दवाइयाँ हैं उसके बारे में मैं और आगे आपको बताऊंगा। बेलाडोना भी है और जो आपकी जैल्सिमिन भी है और जो है और भी कई कई दवाइयाँ हैं, क्लोफाइलम है। तो इस तरह से जो है वो दवाइयाँ बहुत सारी हैं जो दी जा सकती हैं। तो वो सब लक्षणों के आधार पे हैं। तो मैंने आपको केवल ये बताया झूठा और जो है इस जो सही डिलीवरी वाला दर्द है उसके बारे में मैंने ये डिफरेंस आपको बताया है। तो अगर इस तरह का अगर सिम्टम्स है तो आप जो है सबसे फर्स्ट स्थिति में जो घबराहट, बेचैनी, प्यास, अगर ये 3 लक्षण अगर उसके अंदर मौजूद है तो एकोनाइट लेना। और बेलाडोना भी है तो इसमें क्या होता है टपक की तरह दर्द होता है, एकदम आता है एकदम रुक जाता है और सर जो जो उसके चेहरे की जो रंगत होती है वो थोड़ी सी लाल सी हो जाती है और बहुत मतलब दो दर्द होता है, छूने नहीं देता। इस तरह का दर्द अगर होता है तो बेलाडोना आप ले सकते हैं। तो और एक जो है जैल्सिमिन 30 भी है तो उसमें क्या होता है तो उसको आप जैसे सुस्ती से पड़ा रहना और नींद सी छाई रहना, बेचैनी, कमजोरी सी और कंपन सा अगर इस तरह का सिम्टम्स अगर दिखाई देता है तो आप जैल्सिमिन 30 की आप उसमें झूठे दर्द में दे सकते हैं। लेकिन अब मैं बताता हूँ कि जो सच्चा दर्द होता है उस सच्चे दर्द में अगर आप डिलीवरी से अगर 1-2 दिन पहले अगर पल्सेटिला 200 पल्सेटिला 1000 की आप जो है या और उससे 1 लाख की एक खुराक अगर आप दे देंगे, 1 या 2 खुराक दे देंगे तो आपका जो बच्चा जो जो यूट्रस में था
वो पैदा होने के समय तक जो है अपनी अगर एबनॉर्मल स्थिति में भी था तो वो भी नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा। लेकिन उसके सिम्टम्स, दवाइयाँ बहुत हैं इसमें होम्योपैथिक में, लक्षणों के आधार पर ही है ना, तो इसलिए अगर जो है पल्सेटिला के लक्षण अगर उसमें सुटेबल होते हैं, जैसे जो लेडीज होती है उसकी तो थोड़ी ऐसी होती है, रुदनशील होती है, मोटी दुबली, और थोड़ा सा साहस बढ़ाने से जो है वो थोड़ा सा मतलब रुदनशील स्वभाव उसका इस तरह का सा होता है। तो उसमें आप पल्सेटिला जो है 1 mg की जो है आप 1-2 खुराक अगर आप उससे पहले दे देंगे तो आपकी जो डिलीवरी है बड़ी सरल और सुगम तरीके से हो जाएगी, और बच्चा भी जो है अपनी नॉर्मल स्थिति में घूम के आ जाएगा, वो नॉर्मल स्थिति में हो जाएगा। अगर इधर आधर को भी अगर घूमा हुआ है तो वो नॉर्मल स्थिति में हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर आपको जो है इस तरह का किसी को डिलीवरी का अगर मामला है तो आप इसका फ़ायदा उठाइए। और ज़्यादातर मैं ये कहूँगा कि इस तरह की चीज़ों में आप एलोपैथिक का सहारा थोड़ा कम लीजिए, क्योंकि एलोपैथिक सर्जरी के मामले में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एलोपैथिक गड़बड़ी है या कुछ वैसी है। एलोपैथिक का एक अपना रोल है, हर चीज़ का एक अपना रोल है। जहाँ एलोपैथिक जो कामयाब है कोई और पैथी नहीं हो सकती, लेकिन जहाँ सर्जरी का मामला है वहाँ हो एलोपैथिक ही की आवश्यकता होती है। तो इसलिए मैं ये बताना चाहूँगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा उससे डिलीवरी होने से पहले आप जो है होम्योपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो है ऑपरेशन आने की नौबत ही नहीं आएगी। ये मेरा जो है 38 साल का अनुभव है, और ये मैं बताना चाहता हूँ और आपको देना चाहता हूँ। आप बचिए जहाँ तक भी है। आपको लग रहा है कि ऑपरेशन से नुकसान नहीं है, लेकिन वो इमरजेंसी चीज़ है, आपको इमरजेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर हो सके तो आप नॉर्मल ही डिलीवरी वगैरह करें तो बहुत अच्छा होगा शरीर के लिए भी और आपके लॉन्ग लाइफ जीने के लिए भी। बस मेरा उद्देश्य केवल आपको जागृत करना मेरा उद्देश्य है बस, और मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहता आपसे। थैंक यू, धन्यवाद।